हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन 2024 कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में एडमिशन्स आई है। तो बीएस इंग्लिश में आई है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई है, बीएस एनवायरमेंटल साइंस में आई है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई किस तरह से करना है आपने, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप गूगल या फिर आप क्रोम के ऊपर आ जाएंगे, सही है। तो फॉर सपोज में आ गया अपने क्रोम के ऊपर, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है कि SAU अंडर ग्रेजुएट। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, जैसे मेरे सामने ओपन हो गई है, सही। अब आपने करना क्या है, ये देखें, आप नीचे आ जाएंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के नीचे, ये देखें, सही। जैसे ही आ जाते हैं, अगर आपको एडवर्टाइज देखनी है तो आप एडमिशन एडवर्टाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म पोर्टल, आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। आप क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ओके। जैसे ही साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि फर्स्ट नेम लिखना है आपने, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है आपको, सही है। फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद ईमेल लिखनी है आपको, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि एड्रेस, आपकी जो एड्रेस है आपको वो लिखनी है। कंट्री आपको लिखना है, कौन सा कंट्री में रहते हैं आप, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे, नीचे सेम पासवर्ड लिखेंगे। जैसे ही आप ये वाला स्टेप करेंगे, साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो जीमेल है इसमें वेरिफिकेशन वाला कोड आएगा, सही है। ये देखें, जैसे कि मेरे पास आ चुका है, ओके। तो जैसे ये कोड आएगा आपके पास, ये देखें, आप क्या करेंगे, सिंपली इसको आप कॉपी करेंगे और अपने अकाउंट में जाके वहाँ पे वेरीफाई के ऊपर पेस्ट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना है यहाँ पे अकाउंट। तो जैसे आपने लॉगिन करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और आप एडमिशन फॉर्म के ऊपर चले जाएंगे, ये देखें, ओके। तो अब आपने किस में अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, मतलब BS के लिए आपको अप्लाई करना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको अप्लाई करना है, या डिप्लोमा के लिए, सही है। तो फॉर सपोज मुझे अप्लाई करना है डिप्लोमा के लिए, सॉरी अंडर ग्रेजुएट के लिए, मतलब बैचलर के लिए। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप में मैं अंडर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके। ये देखिए, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में ये कह रहा है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सही है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। थर्ड स्टेप में कह रहा है कि गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपको सपोर्ट करता है, सही है, ओके। तो जैसे ही ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है, ओके। ओके, तो ये देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फादर नेम, आपके जो फादर है उसका नाम लिखेंगे आप। उसके बाद सरनेम है, सरनेम का मतलब ये होता है आपकी जो बाई कास्ट है आपको वो लिखनी है, सही है। उसके बाद जैसे ही आएंगे नीचे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो लिखनी है। यहाँ पे आपको जेंडर लिखना है, आप मेल हैं फीमेल है वो आपको लिखेंगे यहाँ पे, सही है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं CNS नंबर, आपको क्या करना है, CNS नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, जो भी है आपका वो लिखेंगे, सही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, रिलीजन लिखना है आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है, इस्लाम है कौन सा है, आपको वो लिखना है। जैसे कि मेरा इस्लाम है तो मैं इस्लाम के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रोविंस, आपका जो प्रोविंस है वो कौन सा है, सही है। तो सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, KPK है। फॉर सपोज मैं सिंध से हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सिंध के ऊपर क्लिक करूँगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंट्री, आपका जो कंट्री है वो कौन सा है, पाकिस्तान है तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है। आपका जो डोमिसाइल है वो कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, सही है। तो मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मेरा जो डोमिसाइल है वो हैदराबाद का है, मैंने हैदराबाद लिख लिया। आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखा होगा, आपको वो लिखना है, सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड इमेज, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको वो अपलोड कर देनी है, ओके। जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे उसके बाद यहाँ पे सिटी लिखेंगे। सिटी का मतलब ये है आप कहाँ पे रहते हैं आपको वो लिखना है। तो मैं फॉर सपोज मैं रहता हूँ कराची, तो मैंने कराची लिख लिया। उसके बाद डिपेंड ऑन, आपको मेरिट या फिर सेल्फ फिनांस, ओके। आपको जो एडमिशन चाहिए वो मेरिट बेस पे चाहिए। मेरिट का मतलब ये होता है आपको टेस्ट देनी होगी, फिर
आपको सीट मिलेगी। सेल्फ का मतलब ये होता है कि आप कोई पैसे वगैरह देते हैं, अगर आप एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं करते तो आपको उस हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे मेरिट के ऊपर, अदरवाइज़ आप सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे अगर आप पैसों में जाते हैं तो। सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं डू यू हैव सीएनएसई, कि आपके पास सीएनएसई बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप हाफिज़ कुरान है, अगर हाफिज़ कुरान है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ इसको लीव कर सकते हैं। सही है। ये ब्लू आपके सामने स्पॉट शो नहीं हो रहा। उसके बाद जैसे ही ये वाला स्टेप कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही। ओके। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल नंबर प्राइमरी, आपको क्या करना है, आपका जो प्राइमरी नंबर है, मतलब कोई भी नंबर जो है आपका, आप वो लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टेलीफोन नंबर। सही है। अगर आपके घर में कोई टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि एड्रेस, आपकी जो एड्रेस है आपको वो यहाँ पे लिख देनी है। ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर सेकेंडरी, अगर आपके पास 2 सिम है तो आपने फर्स्ट सिम नंबर लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी सिम नंबर भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल, आपकी जो ईमेल एड्रेस है जो एक्टिव हो आपको वो लिखनी है यहाँ पे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आप हमें मतलब परमानेंट एड्रेस कौन सी है आपकी, आप वो एड्रेस लिखना यहाँ पे जो आपके सीएनएसई नंबर पे हो। तो फॉर सपोज मेरी हैदराबाद में है, बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ, जो मेरा सीएनएसई नंबर पे लिखी हुई है तो मैंने यहाँ पे हैदराबाद लिख लिया। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप के ऊपर आप क्लिक करेंगे गार्डियन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सही है। तो जैसे ही आप गार्डियन के इन्फॉर्मेशन का मतलब, गार्डियन का मतलब ये होता है जो आपको सपोर्ट करता है। सही है। तो गार्डियन नेम लिखेंगे जो आपको सपोर्ट करता है, तो मैंने लिख लिया हमज़ा। गार्डियन मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपको सपोर्ट करता है, आप उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि गार्डियन की जीमेल लिखनी है आपको जो सपोर्ट करता है उसकी आप जीमेल लिखेंगे। सही है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलेशन विथ गार्डियन, आपके जो गार्डियन है जो आपको सपोर्ट करता है वो आपका लगता क्या है, आपको वो लगता है। अगर आपका ब्रदर है, अगर आपका फादर है, अगर अंकल है, तो आप यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे। उसके बाद गार्डियन ऑक्यूपेशन, जो आपको सपोर्ट करता है वो क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है। तो फॉर सपोज मेरा जो ब्रदर है जो मुझे सपोर्ट करता है वो टीचर है, तो मैं यहाँ पे टीचर लिख लिया। उसके बाद उस गार्डियन का सीनियर नंबर लिखेंगे। सही है। जैसे ही ये वाले स्टेप कर लेंगे तो फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, थर्ड स्टेप गार्डियन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वालिफ़िकेशन, आप क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके। तो सबसे पहले ये देखें, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट या फिर डी। अगर सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन देंगे। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है मतलब एफएससी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने डीएई किया हुआ है तो आप डीएई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने इंटर किया हुआ है तो मैंने इंटर के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रुप फील्ड ऑफ स्टडी, आप कौन से ग्रुप में हैं, प्री मेडिकल में हैं या फिर इंजीनियरिंग में। तो फॉर सपोज मैं हूँ प्री मेडिकल, तो मैंने यहाँ प्री मेडिकल लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मार्क्स आपने कितनी ऑब्टेन किए, कौन से किस में, एफएससी में, क्लास 12 में आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितनी दी एफएससी में, आप वो लिखेंगे। पासिंग ईयर कह रहा है, आपने पास कब किया था वो लिखेंगे। सही है। ओके। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं बोर्ड कौन सा था, आपने जो क्लास 12 पास किया यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे। ओके। तो जैसे ही आपने क्लास 12 की इन्फॉर्मेशन दे दी, आप क्या करेंगे, अब आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे आप डिग्री लिखेंगे, आपकी जो डिग्री है वो मैट्रिक है वो लिखेंगे। ग्रुप, आपने मैट्रिक किस में किया है, साइंस में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है या आर्ट में किया है। तो मैंने किया है साइंस में, तो मैंने यहाँ पे साइंस लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए मैट्रिक में वो लिखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितनी दी आपकी मैट्रिक में वो लिखेंगे। सही है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया है मैट्रिक, आप वो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि बोर्ड, आपका जो मैट्रिक में बोर्ड है वो कौन सा है, आपको सिंपली वो यहाँ पे लिख देना है। तो फॉर सपोज मेरा बोर्ड जो है वो है सखर बोर्ड, तो मैंने क्या किया, सखर बोर्ड यहाँ पे लिख लिया। सही। ओके। उसके बाद जैसे ही आप ये वाला स्टेप करेंगे तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेफरेंस। सही है। ये देखिए प्रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके।
जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, ये देखें यहाँ पे एडमिशन प्रायोरिटी लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, कैंपस के ऊपर क्लिक कर देना है। सही है, आपको कौन सी कैंपस में स्टडी करनी है, यहाँ पे मेन कैंपस में, उमरकोट कैंपस में, यहाँ पे खैरपुर मीरस कैंपस में आपको स्टडी करनी है। सही है, तो ओके, तो मेन कैंपस में आपको स्टडी करनी है, उमरकोट में करनी है, खैरपुर मीरस में करनी है। तो फॉर सपोज मुझे स्टडी करनी है SAU मेन कैंपस में। सही है, तो मैंने मेन कैंपस लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंपस, आपको कौन से कैंपस में स्टडी करनी है, मेन कैंपस में, उमरकोट कैंपस में, या खैरपुर मीरस कैंपस में, कौन से में। तो मुझे स्टडी करनी है मेन कैंपस में, तो मैं क्या करूँगा, मेन कैंपस के ऊपर क्लिक करूँगा। सही है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कोटा, आपकी कौन सी कोटा में आपको अप्लाई करना है। ये देखें लिखा हुआ है कि सिंध प्रोविंस। सही है, स्पेशल कोटा के ऊपर स्पेशल का मतलब वो होता है जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो मतलब माजूर वगैरह होता है। अगर कोई आप माजूर वगैरह हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कोई आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, SAU एम्प्लॉय, SAU अलमनी स्पोर्ट्स। अगर आप किसी भी कोटा में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ नथिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, तो स्टूडेंट के लिए तो मैं ये चाहूँगा आप नथिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ औरों के ऊपर क्लिक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रायोरिटी, आपको किस में स्टडी करनी है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए यूनिवर्सिटी में जिसमें आपको स्टडी करनी है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वो डिपार्टमेंट चूज़ करना है जहाँ पे आपको स्टडी करनी है। सही है, तो मैंने यहाँ पे फॉर सपोज मुझे जो डिग्री करनी है वो करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि BS एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड चॉइस आपको करनी है, तो आपको जो चॉइस अच्छी लगती है आपको वो सिलेक्ट कर देनी है। एज अ सेम वे थर्ड चॉइस भी आप सिलेक्ट करेंगे, फोर्थ चॉइस भी सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये इतने ऑप्शन क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट नहीं मिलता तो आपको सेकंड इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा डिपार्टमेंट। सही, उसके बाद आपको फिफ्थ स्टेप सिलेक्ट कर देना है, जो डिपार्टमेंट है 6, 7, 8। सही है, 9, 10 आपको क्या करना है, 10 डिपार्टमेंट मतलब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देने। अगर आपको फर्स्ट नहीं मिलता तो आपको सेकंड मिलेगा, वरना थर्ड मिलेगा, या फिर आपको वो सबसे में आपको स्टडी करवाएंगे। सही है, ओके। तो जैसे ही आपने प्रेफरेंस के वाला ऑप्शन कंप्लीट कर लिया तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड स्टेप में बताया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो आपको सपोर्ट करता है वो भी कंप्लीट हो गया, क्वालिफ़िकेशन भी आपने दे दी। सही है, उसके बाद आपने प्रेफरेंस भी दे दी, आपको मतलब किस में स्टडी करना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपका जो CNAC है ओरिजिनल, आप उसकी फ्रंट फ़ोटो निकालेंगे वो अपलोड करेंगे। उसके बाद CNAC जो है आपका उसकी बैक फ़ोटो निकालेंगे वो अपलोड करेंगे। जो आपको सपोर्ट करता है उसकी फ्रंट फ़ोटो निकालेंगे वो अपलोड करेंगे। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो सपोर्ट करता है उसकी जो बैक साइड फ़ोटो है CNAC की वो अपलोड करेंगे। सही, उसके बाद यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल है आप वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि PRC नंबर जो होता है आपका डोमिसाइल का, आप वो अपलोड करेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबमिट, आपने क्या करना है, सिंपली सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये देखें, सही है, ओके। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन शो हो जाएगा कि जनरेट स्लिप। जनरेट स्लिप आप क्या करेंगे, जनरेट स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अब मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ था। ओके, जैसे ही आपने क्या करना है, ओके, आप क्या करेंगे, जनरेट स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, ओके। तो जैसे ही आप जनरेट स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि ये देखें सिलेक्ट बैंक, आपको कौन सी बैंक में पेमेंट जमा करवानी है। तो आप क्या करेंगे, हबीब बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, जैसे ही हबीब बैंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेट बैंक स्लिप, आप क्या करेंगे, जनरेट बैंक स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप जनरेट बैंक स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। सही, ओके। तो आप देख सकते हैं आपका जो चालान है वो जनरेट हो चुका है। ओके, अब आपको करना क्या है, सिंपली ये देखें बैक हो गया ये। सही है, तो मैं क्या करूँगा, बैक पे आ जाऊँगा अपने ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर। सही है, ओके।
तो आप देख सकते हैं कि तो मैं बैक आ गया, सॉरी फॉर डेट। ओके, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि SAU एडमिशन अकाउंट नंबर। आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर आप इसको कॉपी करेंगे। कौन सी बैंक चाहिए, HBL बैंक, सही है, HBL बैंक। आप क्या करेंगे, अपने इजी पैसा या फिर आप जैस कैश में जाएंगे, सही। या फिर अगर आप किसी मैनुअल भी देना चाहते हैं, आप किसी भी बैंक में भी आप वहाँ पे भी आप जो पेमेंट है वो आप पेड कर सकते हैं किसी भी बैंक में। अगर आप मोबाइल या इजी पैसा से आपको यहाँ पे पेमेंट देनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपने ऐप के ऊपर आ जाएंगे, इजी पैसा फिर जैस कैश के ऊपर, सही है। तो मैं क्या करूँगा, आपको बताता हूँ कि आपको जैस कैश या फिर इजी पैसा से आप कैसे पेमेंट करेंगे। तो अब आपने करना क्या है, फॉर सपोज मैं इजी पैसा में आ गया, आप क्या करेंगे, मनी ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैंक ट्रांसफ़र, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर, सही है। तो कौन सी बैंक थी, हबी बैंक। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हबी बैंक, ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है हबी बैंक, सही है। तो जैसे ही मैंने हबी बैंक के ऊपर आप क्लिक किया तो यहाँ पे आप क्या करें, अकाउंट नंबर इसको कॉपी करेंगे, सही है। तो ये बैंक नहीं है, दूसरी बैंक थी, क्योंकि इस बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज है, सही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हबी बैंक, सही है। इसकी जो दूसरी बैंक थी आप उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जो अकाउंट नंबर आपको बताया ये देखें, ओके। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉपी करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सही है। ये देखें, जैसे आप अकाउंट कॉपी नंबर पेस्ट करके यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ये देखें, जैसे ही आपने अकाउंट नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो आप सेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है, आपकी जो पेमेंट है वो सेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप SAU सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।